हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ पद्मनाभम स्वामी जी के दर्शन करने। मंदिर है त्रिवेंद्रम में, जिसका नया नाम है तिरुवनंतपुरम। टाइम हो रहा है सुबह के 3:30 और डेट है 4 अप्रैल। तो हमारा ट्रिप स्टार्ट होता है बैंगलोर एयरपोर्ट से। बैंगलोर से हम लोग जाएंगे त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट, और मंदिर से एयरपोर्ट इज़ जस्ट 10 मिनट्स की डिस्टेंस पर है। बैंगलोर T2 टर्मिनल काफ़ी ह्यूज एयरपोर्ट है और ये नया एयरपोर्ट है। कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाइएगा। बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड ऑफ द टेम्पल, मैं घर से ही तैयार होकर के जा रही हूँ। आई मीन टू से मैं घर से ही साड़ी पहन करके जा रही हूँ। सब खा लिए तुम इतना सारा? अभी तो बचा है। तुम तो रुक ही नहीं रहे हो। बर्थडे बॉय, खत्म कर दिया सब। पहुंच चुके हैं हम लोग अपने प्लेन के पास। अब बस थोड़ी देर में ही प्लेन टेक ऑफ करेगा और आई विल शो यू द क्लाउड व्यूज। करना चाहते हैं वो भी कर। ऐसा लग रहा है कि बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। हालांकि ये सिर्फ बादल है, पर ऐसा लग रहा है कि पूरा बर्फ़ है। वाओ, अब तो समुद्र भी दिख रहा है यहाँ से। त्रिवेंद्रम इज़ वेरी वेल कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया, और ईज़िली आप त्रिवेंद्रम आ सकते हैं वाया फ्लाइट। इवन रेलवे रूट इज़ ऑल्सो वेरी मच एक्सेसिबल, और मंदिर से रेलवे स्टेशन हार्डली 10 से 15 मिनट सिर्फ दूर है। अगर आप ट्रेन का रूट चूज़ कर रहे हैं तो ट्रेन से भी ईज़िली आप पहुंच सकते हैं त्रिवेंद्रम। अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होने की वजह से बहुत भयंकर नींद आई थी मुझे प्लेन में। थोड़ा बहुत कैप्चर किया मैंने, बाकी तो मैं और अमित दोनों सो गए थे। एंड वी हैव रीच्ड नाउ टू त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट फाइनली। और बस बाहर निकल के अपनी कैब का वेट कर रहे हैं, और ओला उबर बोथ आर अवेलेबल इन द त्रिवेंद्रम। People, so we are in Trivandrum, Kerala, and this is the location, पद्मनाभम स्वामी टेम्पल। आज हम आए हैं पद्मनाभम स्वामी टेम्पल के दर्शन करने। ये विष्णु जी का टेम्पल है, और हम आए हैं बैंगलोर से। दर्शन तो हो गए हैं फटाफट। एयरपोर्ट से निकल के हम मंदिर पहुंच गए हैं, और मंदिर पहुंच के हमने अपना जो भी हमारे पास सामान था, 2 ट्रॉली, दोनों हमने यहाँ पर क्लॉक रूम है, वहाँ पर हम अपना सामान जमा कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं। मंदिर के अंदर कुछ भी सामान ले जाना अलाउ नहीं है, और सारा सामान बाहर ही जमा करना होता है। क्लॉक रूम ये मंदिर प्रशासन का ही क्लॉक रूम है। मंदिर को द्रविड़ स्टाइल में बनाया गया है, और यहाँ पर अंदर एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉलो करना होता है। लड़कों को या मेल्स को धोती पहनना है एंड बेयर चेस्ट, और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है। मंदिर के अंदर सलवार सूट और जीन्स टॉप बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अगर किसी ने पहना हुआ है तो उसके ऊपर धोती पहननी होती है। हम लोगों के दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं।
भगवान जी को हमने एकदम पास से देखा है और बिल्कुल भी रश नहीं था। वीकडे था तो शायद इसी वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। दर्शन बहुत ही आराम से हो गए। दिस टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू भगवान श्री हरि विष्णु एंड इट्स ऑल्सो फेमस एज वर्ल्ड्स मोस्ट रिचेस्ट टेम्पल टू वर्शिप। विष्णु भगवान यहाँ पर आदिशेष नाग पर लेटे हुए हैं शयन मुद्रा में। मूर्ति की टोटल लेंथ है 18 फीट और भगवान जी को हम 3 दरवाज़ों से उनको देख सकते हैं। पहले दरवाजे में उनका मुख और एक शिवलिंग, दूसरे दरवाजे से ब्रह्मा जी और तीसरे दरवाजे से उनके पैरों के दर्शन हम कर सकते हैं। यूजुअली दर्शन में 2 घंटे लगते हैं वीकडेज़ में और वीकेंड्स में थोड़ा कम टाइम लगता है। और अगर आप टिकट लेते हैं वीआईपी दर्शन के जिसका कॉस्ट है 500 रुपीज़, तो उससे ये हेल्पफुल है कि आपकी दर्शन जल्दी हो जाते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे दिखता है वो ये कि आपकी गर्भगृह से आपकी दूरी बहुत ही मिनिमम रहती है, आप बहुत ही पास से दर्शन कर पाते हो। और द अटायर इज़ दिस, आई एम इन साड़ी एंड अमित ने लुंगी खरीदी और पहनी है। किसी भी मंदिर अगर आप जाते हो और दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए तो एक अलग ही फीलिंग होती है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। मैं सेकंड टाइम आई हूँ इस मंदिर में और एक अलग ही स्पिरिचुअल और डिवाइन फीलिंग थी। जैसे ही मैंने दर्शन किए ना, मैं आई वॉज स्टैंडिंग देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। ऐसा लग रहा था बस मैं देखते रहूँ। और रश नहीं होने की वजह से अच्छा खासा टाइम मिला है दर्शन का। और यहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए। आपको कभी भी मौका मिले तो ज़रूर आइए यहाँ पे एक बार दर्शन करने। और हाँ, एक और चीज़, क्लॉक रूम के जस्ट बगल में ही चेंजिंग रूम है। सो इन केस अगर आप ड्रेस अप होकर के नहीं आ रहे हैं तो यू कैन गेट ड्रेस देयर। हालांकि वो थोड़ा सा स्मॉल स्पेस है बट इट इज़ पॉसिबल टू गेट ड्रेस देयर। सो वी चेंज्ड एंड निकल पड़े हैं अब हम अगले डेस्टिनेशन की तरफ। कुछ मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की। शायद कोई फेस्टिवल चल रहा है इसी के लिए बनाई गई है। अगर किसी को आइडिया है तो जस्ट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। के बाहर काफ़ी सारी छोटी छोटी सी दुकानें और रेस्टोरेंट्स हैं। सो चाय, कॉफ़ी सब कुछ अवेलेबल है। आप जा कर के पी सकते हैं। मौसम बहुत जब हम गए अप्रैल में तो मौसम बहुत ही गर्म और स्वेटी था। तो हर तरफ बस लग रहा था बस पानी पीते जाएं या फिर जूस पीते जाएं। Thank you for watching the vlog. See you in the next trip. Goodbye.